फ्रेंड्स, वेलकम है आपका IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। तो देखिए कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ेंगे भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें जो कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटिव होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो क्लासेस ज़रूर देखिए और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, वही मैं ले रही हूँ। ऐसा ऑथर कुछ भी चीज़ें नहीं ली है मैंने। तो आप मतलब खुद भी बेस्ट अपना दीजिए और आंसर कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मुझे मतलब कि आंसर अगर आप मुझे पता लगा कि हाँ आप कमेंट कर रहे हो, तो उस हिसाब से मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, मतलब मैं पढ़ाते जा रही हूँ, आप नहीं सुन रहे हो और सिर्फ मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, तो इस पर ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता है कि बच्चों को कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं, और क्या चीज़ चाहिए उनको। आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और अगर आपको समझ आ रहा है तो वो चीज़ भी आप हमें बताइए, और नहीं समझ आ रहा है तो बताइए ही सही। ठीक है, कि हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेस्ट आपको ताकि हम दे सकें। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वह भूगोल से रिलेटिव होगा, जिसमें हम भूगोल से शुरुआत से हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उस पर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला आएगा कि भूगोल का जनक किसे मतलब किसे कहा गया है या माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे अपन। ऑप्शन नंबर ए है आपका इरेटोस्थनीज को, ऑप्शन नंबर बी है आपका हेरोडोट्स को, ऑप्शन नंबर सी है आपका हिप्पाकर्स को, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। प्रत्येक बच्चा कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखेंगे हम कि भूगोल का जनक। अब भूगोल का जनक किसे कहा गया है, तो भूगोल का जो जनक है वह कहा गया है इरेटोस्थनीज को। किसको कहा गया है? इरेटोस्थनीज को। अब देख लीजिए इनके बारे में कि यह कौन थे। तो इरेटोस्थनीज यूनान का एक गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि और जो खगोलविद कवि होते हैं वह मतलब थे। ठीक है, कौन क्या क्या थे? गणितज्ञ थे, भूगोलविद थे, इसके साथ कवि भी थे और यह खगोलविद भी थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम इनके बारे में। तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया था, मगर कि मतलब कि बहुत लोगों ने भूगोल की मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मगर इन्होंने जो चीज़ें बताई थी भूगोल के बारे में वह बहुत ही अलग तरीके से बताई थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या करा था कि भूगोल के लिए इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का उपयोग किया था। किसका? ज्योग्राफी। मतलब कि भूगोल को इंग्लिश में क्या कहा जाए तो मतलब कि ज्योग्राफी। ठीक है, शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आगे देखेंगे इन्होंने ही भूभौतिक को जन्म दिया था। ठीक है, किसको जन्म दिया? भूभौतिक को इन्होंने ही जन्म दिया था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूगोल के लिए जायोग्राफी का शब्द। देखो अभी हमने पढ़ा है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको इसको। हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा गया है। ठीक है, पिता पूछाएगा, मानव भूगोल का पिता। ठीक है, कंफ्यूज में होइएगा इन क्वेश्चंस में कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा गया है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका जीन ब्रूनश, ऑप्शन नंबर सी हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है आपका हिप्पाकर्स। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं हम कि जो मानव भूगोल के पिता थे वह कौन थे, तो वह थे कार्ल रिटर। ठीक है, अब देखो कार्ल रिटर के बारे में। तो कार्ल रिटर आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में से एक, और मतलब यह भूगोल के संस्थापक तो थे, इसके साथ साथ कौन थे यह? तो यह बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय की भौगोलिक में पहली कुर्सी में से एक माना जाए। मतलब कि जो बर्लिन के हेम्बोल्ट विश्वविद्यालय का क्या नाम था? हेम्बोल्ट विश्वविद्यालय था। वहाँ पर इन्होंने भूगोल में जो पहली कुर्सी में से एक माना जाता, मतलब कि सबसे पहले इन्होंने ही स्थापना की थी। उन्होंने अपने कार्यों में कार्बनिक समानता के उपयोग के लिए भी उल्लेख किया। किसके लिए? मतलब कि इन्होंने अपने कार्यों में क्या किया? जो कार्बनिक समानता है, कौन सी? कार्बनिक समानता। ठीक है, कार्बनिक समानता के उपयोग
के लिए भी उल्लेख किया है तथा इन्हें भूगोल का पिता कहा गया है। भूगोल का जो पिता है वह किसे कहा गया है, तो वह कार्ल रिटन को भूगोल का पिता कहा गया है। कौन से भूगोल का, तो मानव भूगोल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूगोल को मानव पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है। देखो, भूगोल के पिता, मानव भूगोल के पिता तो हमने देख लिया, मगर उसको परिभाषित करने वाला अगर ये कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, अलग अलग है नाम, मतलब बहुत, मैं वही बता रही हूँ आपको कि इस टॉपिक से मतलब कंफ्यूज होने वाला बहुत है। तो देखो, अभी हमने क्या देखा कि भूगोल, मानव भूगोल के पिता कौन थे, कार्ल रिटन थे। अब इसमें क्या पूछा गया कि भूगोल के मानव परिस्थितिक के रूप में जो परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे, मतलब कि जो मानव परिस्थितिक के रूप में किसने परिभाषित किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका हेटनर, ऑप्शन नंबर बी है आपका जीन ब्रूंश, ऑप्शन नंबर सी एच बेरोज, ऑप्शन नंबर डी है आपका इरेटोस्थनीज। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह यह हो जाएगा कि एच बेरोज। ठीक है, अब देखो एच बेरोज, तो यह प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्लन एच बेरोज ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी में 1922 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, सीधी सी बात इतनी है छोटी सी कि जो एच बेरोज थे, इन्होंने 1922 में कहाँ पर, तो अमेरिकन की जो जायोग्राफर्स है, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या करा था कि मानव परिस्थिति के रूप में विकसित करने का समर्थन किया था, मतलब कि परिभाषित किया गया था। किसने किया था, तो एच बेरोज ने कब किया था, 1922 में। कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा गया है। ठीक है, भू आकृति। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने भू भौतिक पढ़ा था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका पेशल, ऑप्शन नंबर बी है आपका डेविस, ऑप्शन नंबर सी है आपका पेंक और ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए कि जो पेशल थे, ऑप्शन नंबर ए पेशल, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें भू विज्ञान का जन्मदाता कहा गया है। ठीक है, जो भू आकृति है, भू आकृति मतलब कि किसने भू आकृति के बारे में, जो पेशल थे, उन्होंने क्या कहा, इसे जन्मदाता कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है। मतलब कि भूगोल को पृथ्वी का, भूगोल क्या है, पृथ्वी का केंद्र है, यह मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका वारेनियस, ऑप्शन नंबर बी है आपका टेलर, ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉप्ट, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपको इसमें से आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइए। चलिए, तो हम देखेंगे कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर, तो जो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए वारेनियस। अब देखो कि वारेनियस कौन थे, तो वारेनियस, कांट और इनके साथ साथ मतलब कांट और हम्बोल्ट और रिटर। ठीक है, ये क्या, ये जो चारों थे इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, मतलब कि इन्होंने ही मतलब भूगोल के बारे में बहुत अधिक जानकारियाँ दी थी। ठीक है, कौन कौन, वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट और रिटर। ठीक है, ये चार और क्या थे, इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। अब देखो क्या करा था इन्हें इन विद्वान ने मानचित्र कला के विकास में योगदान दिया। मानचित्र जो होते हैं उसकी कला के विकास में क्या किया था, इन्होंने योगदान दिया और नवीन स्थलों की खोज की, जिसके फलस्वरूप भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। मतलब कि जो चार ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इतने अच्छे से हमें बताया कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित करके हमारे सामने सारी प्रकट कर दी थी। किसने, तो देखो सबसे पहले तो जो ये वर्ड है कौन सा, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा कहने वाले कौन थे, वारेनियस। अब इनके साथ साथ कौन थे, तो इनके जो साथ में मतलब कार्य करने वाले लोग थे वह कौन थे, कांट, हम्बोल्ट और रिटर। ठीक है, ये काम करने वाले थे। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि सौर मंडल के बारे में विश्व समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। मतलब कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी मतलब किसने दी थी, जानकारी किसने दी थी विश्व के समक्ष। ठीक है, पता सभी ने लगाया, अभी हमने देखा कि पता इसने लगाया है, इन्होंने ये चीज़ बताई, इन्होंने चीज़, मगर जानकारी किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है,
इन लोगों ने जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी, मगर सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जो जानकारी प्रस्तुत की थी वह कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी है आपका केपलर, ऑप्शन नंबर सी है आपका गैलीलियो और ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कि और अगर आपको आंसर पता आप जरूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि कोपरनिकस। अब देखो कि कोपरनिकस क्या था, कौन थे? तो यह यूरोपीय खगोल शास्त्री थे। कौन थे यह? यूरोपीय खगोल शास्त्री। ठीक है, खगोल शास्त्री थे। आगे देखेंगे, जिन्हें पृथ्वी के ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, मतलब जिन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र से क्या है, बाहर है। ठीक है, क्या है, बाहर है। इन्होंने यह सिद्ध करा था कि जो पृथ्वी है वह क्या है, कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है, मतलब जो ब्रह्मांड है उसका जो केंद्र है, मतलब बीच में, वो क्या उससे बाहर है। इसके पहले क्या था कि जो अरस्तु थे, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, तो अरस्तु की जो अवधारणा थी उस पर विश्वास, पहले क्या था कि लोग क्या करते थे कि अरस्तु की बातों पर विश्वास करते थे, जिसमें अरस्तु ने क्या कहा था कि पृथ्वी, जिसमें पृथ्वी ब्राह्मण जो ब्रह्मांड है उसका क्या है, केंद्र थी। पर क्या है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूर्य, तारे तथा दूसरे पिंड उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते। मतलब क्या कहा गया था कि पृथ्वी बीच में, उसके आइट साइड जो जितने भी ग्रह है, तारे वगैरह है, चक्कर लगाते थे। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, जो सूर्य और चंद्रमा है वो वहीं पर स्थिर है, बाकी पृथ्वी क्या है, चक्कर लगाती है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, चक्कर लगाती है। देखा आपने कि पृथ्वी घूमती है ना, उसके कारण यहाँ दिन और रात होते हैं। इसी तरह से मतलब कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। ऐसा किसने बताया था? ऐसा मतलब कि अरस्तु ने। ठीक है, तो हमारा मतलब इन्होंने क्या बताया था कि सौरमंडल के बारे में विश्व का समग्र जानकारी प्रस्तुत की थी, जिसमें इन्होंने यह कहा था कि पृथ्वी का ब्रह्मांड केंद्र है जो कि बाहर है, मतलब कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, यह बाहर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? मतलब कि जो सूर्य, देखो अभी हमने देखा कि पृथ्वी क्या है, घूमती है। पृथ्वी क्या हमारा ग्रह है, आप सब मान गए। और बाकी पृथ्वी जब जब कि जो सूर्य और चंद्रमा है वह बीच स्थिर है, इनके आसपास ही क्या है, पृथ्वी घूमती रहती है। ठीक है, मतलब दूसरे भी जो ग्रह है वो घूमते रहते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? मतलब कि सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हमने अभी पढ़ा कि घूमता कौन है, सिर्फ ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को ग्रह कहते हैं। मतलब कि जो सूर्य जो किसी अन्य तारों के चारों, मतलब सूर्य और जो तारे होते हैं उनकी जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, उन्हीं खगोल पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपका ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि खगोल भूतक का अध्ययन है यह किसने कहा था? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका वारेनियस, ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा टेलर, ऑप्शन नंबर डी है आपका कांट और ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्ल रिटन। कार्ल रिटन के बारे में हम नहीं पढ़ा आएगा, वारेनियस के बारे में पढ़ लिया आएगा टेलर और कांट। अब इन दोनों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो होगा वो कांट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो कांट है उन्होंने क्या कहा था कि भूतक का अध्ययन है, ये ऐसा उन्होंने कहा था। किसने? कांट ने कहा था। मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलता है। अगर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यह है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कि सौरमंडल में कितने ग्रह है? ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है आपका 12, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 9 और ऑप्शन नंबर डी आपका 8। ठीक है, अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। ये तो आप सब बच्चे जान चुके होंगे। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। अब उन 8 ग्रहों को देख लेंगे हम। तो 8 ग्रह कौन से हैं? बुध, उसके बाद क्या है, शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद कौन सा आ जाएगा ग्रह? शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद और लास्ट क्या हो जाएगा हमारा? नेपच्यून। ठीक है, आप ये जान चुके होंगे। ये क्या है हमारे? ये सभी 8 ग्रह है। ठीक है,
कहाँ पर है, तो यह सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यह हमारे 8 ग्रह हैं जो कि सौर मंडल में है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ठीक है, ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि जनक ये है तो सारे आंसर इन्हीं के, ऐसा नहीं होगा। देखो परिभाषा किसी और ने दी है, नाम किसी और ने किए है, वर्णन किसी और ने किया है, और प्रकाशित किसी और ने किया है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझिएगा, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस जो चैप्टर में आज आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। चलिए हमारी आज क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।